नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ एक ह्यूज वैकेंसी निकला है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। और ये सारे के सारे जो पोजीशन है ये परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, ग्रुप ए बी सी डी जो नॉन टीचिंग पोजीशन में होता है, सारे के सारे पोजीशन में ये वैकेंसी निकला है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में लोकेटेड है, महाराष्ट्र वर्धा में। और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ जो वैकेंसी जो निकला है, यहाँ आपको देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। इसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा नोटिस बोर्ड। तो नोटिस बोर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यह है आपका नोटिस। तो सारे के सारे जो नोटिस है बेसिकली यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस नोटिस में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। पूरा नीचे आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो हम एम्प्लॉयमेंट नोटिस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट नोटिस अभी जो एक्टिव है यूनिवर्सिटी में। पूरा ऊपर देखिए मेंशन किया गया है शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तथा हार्ड कॉपी भेजने के अंतिम तिथि के संबंध में सूचना। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हिंदी में दो मेंशन किया गया है, शैक्षणिक पद हेतु ऑनलाइन आवेदन, आप यहाँ क्लिक करके आवेदन कर सकते हो। देन गैर शैक्षणिक एवं अकादमिक गैर अवकाश पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन, यहाँ भी आप जो भी आप नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा नीचे तीन जो देखिए डिटेल्स नोटिफिकेशन दिया गया है, हम इसको एक एक करके ओपन कर लेते हैं। टीचिंग, नॉन टीचिंग, ठीक है, और ग्रुप ए पोजीशन के लिए। इसके अलावा नीचे देखिए टीचिंग रोस्टर जो दिया गया है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए, यहाँ आप देख लेना कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो यह है इसका नोटिफिकेशन, आप यहाँ से देख सकते हो। पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ है ये। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों हेतु 3 विज्ञापन दिया गया है। कब से? ना 5/9/2021 से। ठीक है, बाकी ये सब जो न्यूज़पेपर में निकलेगा इसके बारे में बताया गया है। और इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। उपरोक्त के आलोक में सभी आवेदक कृपया अवगत हो कि आवेदन ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2021। ठीक है, ये ऑनलाइन आवेदन करने का लास्ट डेट है। इसके अलावा इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि इस जो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपको हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा। और इसका लास्ट डेट क्या है हार्ड कॉपी भेजने का? ये है 1/11/2021, इसका मतलब 1 नवंबर 2021। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा नोटिफिकेशन। अभी हम देखते हैं इसका जो सारे के सारे नोटिफिकेशन, ये आप देख सकते हो। ये नॉन टीचिंग का पोजीशन है, बहुत सारा पोजीशन के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, देन ग्रेड 1 जो नॉन टीचिंग पोजीशन है इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। देन यहाँ टीचिंग पोजीशन के लिए मेंशन किया गया है। हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, पोजीशन बहुत है तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये सारे के सारे जो टीचिंग पोजीशन के लिए है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड ये जो सारे के सारे पोजीशन है ये परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ सैलरी के बारे में मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। प्रोफेसर के लिए जो मिलेगा लेवल 14 के हिसाब से 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13A के हिसाब से 1,31,400 से लेकर 2,17,100 तक। देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 के हिसाब से 57,700 से लेकर 1,82,400 तक। बाकी प्रोफेसर का आप यहाँ देख सकते हो। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट, कौन सा कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोजीशन, देन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, और लास्ट में मेंशन किया गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका मीन्स स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया। मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़कर सुना देता हूँ। जैसे कि प्रोफेसर का वैकेंसी है स्कूल ऑफ लैंग्वेज, इसमें जो सब्जेक्ट होगा फॉरेन लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल स्टडीज में एक वैकेंसी है। सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक वैकेंसी है। वुमेन स्टडीज में एक वैकेंसी है। ट्रांसलेशन स्टडीज में एक वैकेंसी है। देन अगेंस्ट ट्रांसलेशन स्टडीज में एक वैकेंसी है। एजुकेशन में एक, देन अगेन एजुकेशन में एक। ये सारे के सारे प्रोफेसर के लिए। ठीक इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लीला इंफॉर्मेशन लैंग्वेज इंजीनियरिंग
यहाँ एक वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में एक वैकेंसी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक वैकेंसी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सेंटर फॉर सिद्धो कान्हू मुर्मू दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में एक वैकेंसी है, ट्रांसलेशन स्टडीज में एक वैकेंसी है, देन अगेंस्ट ट्रांसलेशन स्टडीज में एक वैकेंसी है, एजुकेशन में एक, मास कम्युनिकेशन में एक, रीजनल सेंटर फॉर प्रयागराज यहाँ भी एक, रीजनल सेंटर ऑफ कोलकाता एक, देन स्कूल ऑफ कल्चर यहाँ एक। बाकी कौन कौन सा कैटेगरी के लिए वैकेंसी आप यहाँ से देख लेना। तो यहाँ भी एक मीन्स टीचिंग पोजीशन में एक ह्यूज वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिलेवेंट पोजीशन आज पर द यूजीसी रेगुलेशन, और ये परमानेंट पोजीशन है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसलिए पीएचडी मैंडेटरी है सारे के सारे पोजीशन के लिए। प्रोफेसर के लिए क्या चाहिए, प्रोफेसर के लिए कम से कम पीएचडी के साथ साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। देन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी के साथ साथ मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए और इसके साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए, इसके साथ साथ पीएचडी होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि किसी के पास नेट, स्लेट या सेट है तो ये अच्छा है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जैसे कि हमारा म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, इसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंजेस हुआ है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन में वही चीज मेंशन किया गया है कैसे क्या अप्लाई करना है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन यहाँ करना पड़ेगा शैक्षणिक पदों के लिए, और जो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए यहाँ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो भी छोटा मोटा चीज है आप यहाँ से देख सकते हो। देन अप्लाई करने के लिए जो आपको जो एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा यहाँ देखिए मेंशन किया गया 1000 रुपीज फॉर एवरीवन, ठीक है। तो आप इसको एनईएफटी कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको पेमेंट कर सकते हो। बाकी पेमेंट का डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया है। देन जो भी शॉर्टलिस्ट होगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सेपरेट मेल भेजा जाएगा, जो मीन्स स्टूडेंट को जो भी शॉर्टलिस्ट होगा, जो भी अप्लाई करेंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आपके पास मेल जाएगा। देन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करके उसका जो हार्ड कॉपी है इसको आपको भेजना पड़ेगा मीन्स यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस में यहाँ मेंशन किया गया है, रजिस्टर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये कब तक आपको भेजना है, जैसे कि डेट मैंने दिखाया उसी डेट में आपको भेजना है, ठीक है। बाकी आप भेजते समय आपको इस प्रकार का मेंशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन पोजीशन कोड नंबर यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाकी कुछ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो यहाँ आप देख सकते हो। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको डाउनलोड करके भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और यदि आप मोर देन 1 सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आप भी अप्लाई भी यहाँ कर सकते हो, परंतु इसके लिए आपको एप्लीकेशन फी भी अलग सा देना पड़ेगा एंड आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन अभी हम देख लेते हैं जो नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। नॉन टीचिंग पोजीशन में जो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ मेंशन किया गया है ग्रुप ए। ग्रुप ए में भी ये भी सारे के सारे परमानेंट पोजीशन है। टोटल यहाँ 7 पोजीशन है, रजिस्टर, फाइनेंस ऑफिसर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रीजनल डायरेक्टर, डेप्यूटी फाइनेंस ऑफिसर, डेप्यूटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, देन इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। ये सारे के सारे जो आपको सैलरी मिलेगा 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 14, 14, 14, 12, 12, 12, 12, 1,44,200 से लेकर 78,800 तक आपको सैलरी मिलेगा। और सारे के सारे जो पोजीशन है एक एक करके वैकेंसी है, और कैटेगरी में सारे के सारे ऑन रिजर्व। अप्लाई करने का जो तरीका है सेम है, ठीक है, यह मेंशन किया गया है। नोटिस जब से निकला है तब से 30 डेज के अंदर आपको ये अप्लाई करना होगा। तो यहाँ भी यदि हम इसको नोटिस को देख ले तो ये 5/9/2021 से निकला है, तो 30 डेज मतलब अगेन 4/10/2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इसका जो सॉफ्ट कॉपी है इसको डाउनलोड करके आप अगेन 7 दिन के अंदर, जैसे कि 4 तारीख आपका लास्ट डेट है, 4 से लेकर अगेन 7 दिन तक इसके अंदर में आपको आपका जो हार्ड कॉपी है ये भेजना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को। बाकी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन सारे के सारे मीन्स ग्रेड 1 का पोजीशन है, इसलिए जो एक्सपीरियंस यहाँ कंपलसरी है। रजिस्टर के लिए आप यहाँ देख सकते हो पे लेवल 14 के हिसाब से 1,44,200 का सैलरी मिलेगा। ऑन रिजर्व में एक ही वैकेंसी है। आपका जो एज है 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक इसी प्रकार फाइनेंस ऑफिसर मास्टर्स डिग्री के साथ 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एज 57 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेम, then regional director, deputy finance officer, then deputy controller,
देन इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। जनरल इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, प्रोसीजर सेम है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा ये 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सेपरेट यदि मोर देन वन जो पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, परंतु उसके लिए आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, सेपरेट पेमेंट भी करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे सेम है, आप ये इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उनको पर्सनली मेल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। देन ये जो है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो पोजीशन है बाकी बी सी डी ग्रुप के लिए है, और मैं इसको थोड़ा सा नीचे, हाँ ये है इसका पोजीशन, ये भी आया है आपका 5/9/2021 को। बाकी आप सारे के सारे पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो, लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है, बीच में सैलरी कितने कितने मिलेगा और टोटल पोजीशन कितने में कितने वैकेंसी है यह मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट, देन कैटेगरी कौन सा कैटेगरी में कितने वैकेंसी है। तो पोजीशन आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, असिस्टेंट एडिटर, असिस्टेंट रजिस्टर, असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेवल वैकेंसी, लीव वैकेंसी, लैबोरेटरी असिस्टेंट, देन लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, लैबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, रिसर्च ऑफिसर, ये हो गया आपका बी कैटेगरी के लिए। रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, लैंग्वेज एसोसिएट एंड ग्रामर एसोसिएट, ये सारे के सारे पोजीशन है। बाकी सैलरी यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। और कौन सा डिपार्टमेंट में कितने वैकेंसी है यहाँ भी ये मेंशन किया गया, 3-1-1-3-3-1 इस प्रकार का मेंशन किया गया है। बाकी ये सारे के सारे ऑन डेपुटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा। लीव वैकेंसी जो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज ऑन द सीनियरिटी बेसिस में भी कंसिडर फॉर द एडहॉक प्रमोशन, ठीक है। देन यहाँ देखिए वही सेम चीज मेंशन किया गया है, 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। और इसके बाद जब आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट खत्म हो जाता है वहां से लेकर आपको 7 दिन के अंदर इसका हार्ड कॉपी आपको भेजना है। यहाँ पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है हर पोजीशन के लिए, आप यहाँ देख सकते हो। आपका जो एज है, एज कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री, ग्रेजुएशन, सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। और जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए जो एप्लीकेशन फी आपको देना पड़ेगा, देखिए यहाँ पूरा मेंशन किया गया है, पोस्ट कोड 1 2 3 18 19, इस पोजीशन के लिए जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो उनको एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज देना पड़ेगा। पोस्ट कोड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21, इस पोजीशन के लिए यदि कोई अप्लाई करना चाहते हो तो उनको जो फी है ये आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी यदि आप मोर देन वन पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई भी आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको जो सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए सारे के सारे जो नोटिफिकेशन आप यहाँ से पढ़कर आप देख सकते हो, पूरा डिटेल्स में यहाँ मेंशन किया गया है। और जो भी शॉर्टलिस्ट होगा उनको बुलाया जाएगा, और अप्लाई करते वक्त ये जो इसका जो फॉर्मेट है आप जब हार्ड कॉपी भेजोगे यहाँ दिया गया है, इस प्रकार आपको भेजना पड़ेगा। तो ये था इसका डिटेल्स, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ डाउनलोड करके देख लीजिए, यदि इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।